सियासी जंग है, बड़ा सख्त रवैया है नवाज शरीफ साहब का भी, उनकी साहबजादी का भी। हुकूमत कह रही है कि जी आप फौज को जो है वो ललकार रहे हैं, आप फौज को अटैक कर रहे हैं। इसमें ये जो नैरेटिव बार बार बिल्ड करने की हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये हिंदुस्तान की ईमा पर हो रहा है, ये भारत और रॉ की ईमा पर हो रहा है। फिर SCCP के हवाले से जो डेटा यहाँ से वहाँ पहुँचा, उस पर भी जो मेजर गौरव आर्य हैं, उनके जो वीडियो के अंदर खुद उन्होंने बताया है कि जी पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते हुए 30-40 हज़ार में उन्होंने डेटा जो है वो ख़रीद लिया। और नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की यहाँ पर फिर आज ये क्लेम सुनने को मिला कि जी 15 दिन में 2 भारतीयों से मुलाकात हुई है। कितना कोई ये खतरनाक नैरेटिव बनता जा रहा है? देखिए, एक तो पहले मियां नवाज शरीफ साहब का जरा हमें गौर करना पड़ेगा कि वो 3 दफ़ा के हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और वो कौमी राज मेरे ख्याल उनसे शायद ज़्यादा बहुत कम ही लोग जानते होंगे। और बड़ा टर्बुलेंट पीरियड उन्होंने देखा है जब पाकिस्तान जिस नहज पे था। वो जब वो लंदन में बैठकर ये बात करते हैं तो उसके मानी टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। मैं किसी को गद्दार या किसी को मुहब्बत वतन, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं जो देखता हूं कि जब एक कोई अमल होता है या कोई बात होती है उसका इफेक्ट क्या है। पाकिस्तान इस वक्त इजराइल हमारे सरहदों तक पहुंच गया हुआ है, UAE में बैठा हुआ है, ओमान में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, भारत में बैठा हुआ है, कश्मीर में बैठा हुआ है। पाकिस्तान को हर तरफ से घेरे में है ऑलरेडी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा उनका टारगेट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स हैं और उनको जो संभालने वाले पाकिस्तान की फौज है वो इसमें कभी उन्होंने कोई छुपा कर नहीं रखा। अब जो बात चल रही है वो क्या चल रही है बात, मियां नवाज शरीफ ने जो भी बातें की उनमें किसी एक में भी सच्चाई नहीं थी। जब उन्होंने जनरल ज़हीर का जिक्र किया तो जनरल ज़हीर को तो खुद उन्होंने बड़े एजाज के साथ रुखसत किया, उनको लेटर भी दिया, कुछ सर्टिफिकेट भी दिया, खाना चना भी दिया। तो ये कैसे हो गया कि जनरल ज़हीर अच्छी परफॉर्मेंस पे उनकी तारीफ हुई? वो हमने कल तस्वीर भी दिखाई थी, आप उसमें देख सकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज। जब वो DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुलाकात कर रहे थे तो वो किसी ऐसे शख्स की नहीं थी कि जिसने उनसे इस्तीफा मांगा हो और वो उसको फेयरवेल मुलाकात जो है वो कर रहे हो। जी, और ये पहला मौका नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने गलत बयानी से काम लिया है और पूरी कौम जानती है कि वो इसमें माहिर भी हैं और जिस किस्म की वो बातचीत कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या हो रहा है इस वक्त। मैं जब वो लोग कंपेयर करते हैं ना उनको या MQM के जो सरबराह थे उनके नाम उनके साथ, तो मैं समझता हूँ बड़ा गलत कंपैरिजन है जी। इसलिए उसको तो किसी ने कोई पॉलिटिकल ऑफिस था ही नहीं उसके पास, ना उसको गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया था, ना वो पाकिस्तान से वो चंदों पर रह रहा था। ये मियां नवाज शरीफ को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है कि पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेकर गए हैं और वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस वक्त बैठकर उस मुल्क के खिलाफ एक बयानिया देने के लिए इसका उन्होंने नमक भी खाया हुआ है और जिसका पैसा लेके वहां बैठे हुए भी हैं, लेकिन इसको वो इस्तेमाल करते हुए आपने जिस तरह से कहा कि आप किसी को गद्दारी के या मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आपने ये बात की। ऑन दी अदर हैंड आपने फिर ये भी कह दिया कि जो जितनी भी वो बातें कर रहे हैं उनमें सदाकत नहीं है, वो सच बातें नहीं हैं। लेकिन हुकूमत जो बात कर रही है, मैं जनरल साहब इसी पे दोबारा आती हूँ, लेकिन फारूक हबीब साहब, हुकूमत जो बात कर रही है जी हुकूमत जो बात कर रही है कि जी ये भारतीय ईमा पे हो रहा है, ये रॉ की ईमा पे हो रहा है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो कराना चाह रही है वो नवाज शरीफ बोल रहे हैं। और फिर शहबाज गिल का आज का जो दावा है ये भी ज़रा बताएं कि इसके कोई शवाहिद हैं आपके पास, कोई एविडेंस मिला है जो आप लोग कह रहे हैं कि जी मरियम बीबी ने 15 दिनों में 2 मुलाकातें एक भारतीय किसी से की हैं, शहरी से? देखें, बात यह है कि जहाँ तक रही बात नवाज शरीफ साहब के हवाले से, देखें आपके इल्म में है कि मियां नवाज शरीफ ही उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब वज़ीर आज़म मोदी पाकिस्तान आए 100 लोगों के साथ। उनमें अजीत देवल भी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है वो भी उनके वफद के अंदर शामिल था। बग़ैर वीज़ों के जो है वो इनके मेहमान बने और साड़ियों और आमों के तोहफे भी जाते रहे, आपके इल्म में है। ये मोदी के हलफनामे के ऊपर गए, वहाँ पर जिंदाल को मिलने चले गए, वहाँ पर ये हुर्रियत रहनुमाओं को मिलने नहीं गए थे। कल बशन यादव पकड़ा जाता है, DG ISPR को परवेज़ रशीद को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ती है, ये नहीं बोलते। आप उफ़ा डिक्लेरेशन की बात होती है उसमें कश्मीर का नाम निकल जाता है।
आज भारत पाकिस्तान के अंदर जब हमले करवाता है तो स्ट्रेट अवे ये कहा जाता है कि भारत इसके अंदर जो है वो मुलव्वस है। आज अगर उनके 2 जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो सोचा नहीं जाता, जहाज़ों को नीचे गिराया जाता है। देखिए, बात यह है कि जो पुराने रवाबित, पुराने ताल्लुकात वो मौजूद हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर कौन करना चाहता है? अगर आज आप बात करें पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड की, आज लीबिया के अंदर क्या हो रहा है, आज इराक के अंदर क्या हो रहा है, आज सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो उनकी अफवाज थी उनको कमज़ोर किया गया। आज भारत क्या चाहता है? खुलेआम जिस तरह आपने बात की कि उनके जो मेजर गौरव हैं वो आके किस किस्म के बयान देते हैं, या उनके जो जर्नैल हैं या जो रा के उनके अपने लोग हैं वो उनकी टीवी पे भारत पे आके क्या प्रोपेगेंडा करते हैं। तो फरूख हबीब साहब, ये जो इंक्वायरी वजीर आजम साहब ने करवाई है ये SCCP के डेटा के हवाले से, अगर वाकई लिंकेजेस हैं PMLN के या उनकी लीडरशिप, तो उनको पब्लिक करें, उनको आवाम के सामने रखें जो दावे आप लोग कर रहे हैं। तो देखें ये तमाम देखें ये तो तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं और उसके हकाइक भी जो है वो सामने आ जाएंगे। और आपके इल्म में है कि सागदार जफ़र हजाजी या उनका क्या ताल्लुक था, और उनके जो साहिबजादे हैं वो भी अभी भी SCCP के अंदर मौजूद थे जिनके ऊपर ये तमाम तर इंक्वायरी हो रही है। उसकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज जो भारत का नैरेटिव है, अगर इस मुल्क का जो साबका वज़ीर आज़म है, ठीक है, वो सिर्फ उसको NRO नहीं मिल रहा तो वो इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देगा। वो कहेगा जी मुझे साबका DG ISI ने कहा था कि मुझे आप इस्तीफ़ा दे दें तो उसके बदले में आपने मुशाहिद हुसैन का इस्तीफ़ा ले लिया, तो मुशाहिदुल्लाह का इस्तीफ़ा ले लिया, तारिक फातमी का इस्तीफ़ा ले लिया, परवेज़ रशीद का इस्तीफ़ा ले लिया। आपके अपने मामलात कमज़ोर थे। आज आपको ये तमाम तर चीजें याद आ रही हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं ये पाकिस्तान की वो बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है ना, कि पाकिस्तान जो है, ठीक है, आज पाकिस्तान की जो मजबूती है पूरी दुनिया के अंदर, उसके पीछे पाकिस्तान की अफवाज है। अगर ये कोशिश उस वक्त की जाती इस जमहूरियत को या पार्लियामान को मजबूत करने की, तो आज ये बात नहीं होती। और बहुत सारी मिसालें हैं जिस पर ये बात की जा सकती है कि उस वक्त अगर कमजोरी ना दिखाई होती, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की रिजीम का आपने हवाला दिया। बट मैं आती हूँ दोबारा फरूख हबीब साहब आपकी तरफ। मैं जरा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा का भी मौक़िफ़ जान लूँ, और अभी जो जिस टॉपिक पे सबसे पहले हमने बात की है, मैं उस पे पहले नफीसा शाह साहिबा आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी कि आज ये दावा किया गया कि अब 15 दिनों के अंदर 2 बार मरियम बीबी जो हैं वो किसी भारतीय शहरी से मिली हैं, ये हुकूमत का दावा आया। फिर उन्होंने कहा कि जी एविडेंसेस हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये तमाम चीज़ हो रही है। अब इस पूरे किस्से के अंदर कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या किसी और जमात का तस्करा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी और PMLN की लीडरशिप की मुलाकातें हैं, जो हुकूमत कहती है हमारे पास शवाहिद हैं और हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं कि किस किस ने मुलाकातें की हैं। अब इस सारे के अंदर PDM की जो दूसरी जमातें हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो कहाँ पे आकर खड़ी हो जाती है जब इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं एक PDM में शामिल एक और बड़ी सियासी अपोजिशन जमात पे? देखिए, इसके डिटेल्स तो यकीनन PMLN के जो स्पोक्स पर्सन है वो ज़्यादा वजाहत करेंगे। मैं PDM के हवाले से बात करना चाहूँ, लेकिन उससे पहले मैं आज मजम्मत करूँगी एक बार फिर। सदारती महल से एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है सितंबर 1 को, और वो है कि जो सिंध के जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर वफाक का कब्जा ये गैर आइनी है। आर्टिकल 172(2) के मुताबिक जो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो भी उसके अंदर टेरिटरी है वो सूबे की मिल्कियत है। लैंड जो है, वैसे भी आइन में जमीन जो है वो मिल्कियत है सूबों की। ये परसों अक्टूबर 1, ओके ठीक है, 1 अक्टूबर की ऑर्डिनेंस है वो फिर वफाक की आ जाती है, और ऑफ कोर्स एनीथिंग अंडर द ग्राउंड वो वफाक की है। तो एक बार फिर सदारती महल जो साजिशों का महल है, वहां से एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऑर्डिनेंस जारी हुई है, और इसकी बहैसियत कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफाक की सियासत करती है, इस सूबाई खुद मुख्तारी पर एक बार फिर वफाक की तरफ से एक लात मारी गई है, जिसकी मैं मजम्मत करूंगी।